बारिश में चटपटा समोसा पिज्जा बेचने वाली गरीब बहू। माँ, हम पैदल क्यों जा रहे हैं? हम ऑटो से चलते हैं ना नानी माँ के घर। बिटिया, ऑटो का किराया बहुत ज्यादा है और नानी माँ का घर यहीं पास में है, तो बेवजह ऑटो वाले को पैसे क्यों देना। सड़क पर चारों ओर पानी और कीचड़ था। बारिश का मौसम था। तभी कोमल अपनी बेटी चिंकी के साथ एक बड़े से घर के बाहर आती है। कितना बड़ा घर है ये। माँ, क्या ये नानी माँ का घर है? हाँ बेटा। तभी दोनों इस बड़े से घर के अंदर आते हैं तो अंदर घर के लिविंग रूम में कोमल के माता पिता मीनाक्षी, दरपेश, उसकी छोटी बहन निशा और भाभी और उसका बेटा काजल, अभय, ये सब सोफे पर बैठे थे। अरे ये मनहूस कहाँ से आ गई? कैसी हो माँ? मैं तो ठीक हूँ, पर तू अचानक बिन बुलाए मेहमानों की तरह क्यों चली आई? आप सबकी बहुत याद आ रही थी माँ। कैसी है तू निशा? मैं अच्छी हूँ। तभी चिंकी जैसे ही सोफे पर बैठने लगती है। ए लड़की, वहाँ सोफे पर मत बैठ। तेरे पैर देख कितने गंदे हैं। मेरा सोफा गंदा हो जाएगा। नीचे फर्श पर बैठ। चिंकी घबराते हुए नीचे फर्श पर बैठ जाती है। ये देखकर कोमल को बड़ा दुख होता है। तभी वो भी चिंकी के साथ फर्श पर बैठ जाती है। मीनाक्षी, ये क्या तरीका है बच्चों से बात करने का? चिंकी बिटिया, तुम यहाँ ऊपर सोफे पर आकर बैठ जाओ। बाबा रहने दीजिए, वो चिंकी के पैर मिट्टी में भरे हुए हैं। तुम बैठो कोमल बेटा और खाना खाकर जाना। मैं अपना एक जरूरी काम करके आता हूँ। दरपेश वहां से चला जाता है। चिंकी बिटिया, अभी जो गए हैं ना, वो मेरे पिताजी हैं और ये मेरी माँ है। ये मेरी बहन निशा है और ये है मेरी भाभी और ये इनका बेटा अभय। अभय पिज्जा खा रहा था। ये क्या खा रहे हो तुम अभय भैया? इसे पिज्जा कहते हैं। माँ, मुझे भी पिज्जा खाना है। अभय बेटा, थोड़ा पिज्जा चिंकी को भी दे दो। अभय क्यों देगा इसे पिज्जा? तुझे तो बड़ा शौक है ना दूसरों के बच्चों को अपनी संतान बनाने का, तो खुद के पैसों से खरीद कर खिला अपनी बेटी को पिज्जा। मिल लेना हमसे। चल अब जा यहाँ से, हमें घर में और भी बहुत काम है। जी माँ। कोमल चिंकी को लेकर घर से बाहर आ जाती है। अपने मायके वालों का अपने प्रति ऐसा कठोर बर्ताव देखकर कोमल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरी बच्ची पहली बार मेरे मायके आई और किसी ने इसे पानी तक नहीं पूछा। माँ, मुझे वो पिज्जा खाना है। मुझे पिज्जा खरीद कर दीजिए ना माँ। हाँ मेरी बच्ची, मैं तुझे अपने हाथों से पिज्जा बनाकर खिलाऊंगी। तभी दोनों एक छोटे से मिट्टी के बने घर में आते हैं, जहां घर में कोमल के गरीब सास ससुर सुरेश, यामिनी, नंद, कीर्ति और छोटा बेटा रोहन ये सब थे। कोमल का ससुराल 2 कमरों का छोटा सा मिट्टी का बना घर है। घर में चारपाई, मिट्टी का चूल्हा और कुछ ही सामान थे। मिलाई बहू अपने मायके वालों से? जी माँ जी। रोहन, तुझे पता है नानी माँ के घर अभय भैया हैं और वो ना पिज्जा खा रहे थे। पिज्जा? ये क्या होता है? मुझे नहीं पता वो क्या होता है, पर हाँ वो दिखने में बहुत अच्छा लग रहा था। और माँ अभी मेरे लिए पिज्जा बनाने वाली हैं। मुझे भी पिज्जा खाना है, मेरे लिए भी पिज्जा बना दो ना माँ। बहू, ये बच्चे क्या मांग रहे हैं? क्या होता है ये पिज्जा? ससुर जी, पिज्जा एक रोटी जैसा होता है, उस पर कई सारी सब्जियां, चीज ये सब लगा हुआ होता है। वो दुकानों में मिलता है, बहुत कीमती आता है। तो बहू, हम गरीब कहाँ से लाकर देंगे बच्चों को इतना कीमती पिज्जा? माँ जी, मुझे आता है पिज्जा बनाना। शादी से पहले अपने मायके में मैंने बहुत बार समोसा पिज्जा बनाया था, तो मैं बच्चों के लिए वही समोसा पिज्जा बना दूंगी। बहू, हमारे लिए भी बना देना समोसा पिज्जा। हमने तो आज से पहले कभी नहीं खाया पिज्जा। जी ससुर जी। कीर्ति, तुमने रोटियां बना दी? जी भाभी, और कल रात की दाल थी वो भी मैंने गरम कर दी है। ठीक है, हम सब खाना खा लेते हैं। अब दीपक जी तो शाम को ही आएंगे कारखाने से। कोमल और उसके ससुराल वालों की आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी। तभी सब घर में बैठकर कल रात की बासी दाल और रोटी खाने लगते हैं। गरीबी के चलते इन्हें कभी अच्छा खाना भी नसीब नहीं हो पाता था। तभी बाहर बारिश शुरू हो जाती है और छत से पानी टपक कर खाने में गिरने लगता है। माँ, हमारी दाल में तो पानी गिर रहा है। ये बारिश भी ना हम गरीबों को चैन से जीने नहीं देती। तभी सब कोमल के कमरे में आकर वहां बैठकर खाना खाने लगते हैं। शाम का समय, थका हारा कोमल का पति दीपक अपने काम से घर आता है। दीपक एक कारखाने में काम करता है जिसकी आमदनी केवल 100 रुपए रोज की थी। बाबा, आप तुरंत जाकर पिज्जा बनाने का सामान लेकर आइए। माँ हमारे लिए पिज्जा बना रही हैं। पिज्जा? ये क्या होता है? दीपक और उसके परिवार वालों ने कभी पिज्जा नहीं देखा था। आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मैं कल इनके लिए पिज्जा बनाने का सामान लेकर आऊंगी। मेरे पास तो 100 रुपए ही है। अगर तुम इन पैसों से सामान लेकर आओगी तो कल के लिए घर में राशन कहाँ से लाओगी? कोई बात नहीं बेटा, हम एक दिन भूखे रह जाएंगे। अब बच्चों का पिज्जा खाने का इतना मन है तो बहू को बनाने दे पिज्जा।
दीपक की रोज की कमाई से घर में राशन आता था। उसकी कम कमाई से बिजली का बिल, मकान का किराया, सुरेश की दवाई, ये सब खर्च बड़ी मुश्किल से निकल पाते थे। तभी सब रोज की तरह चटनी रोटी खाकर अपना पेट भर लेते हैं। थोड़े समय बाद कोमल और दीपक अपने कमरे में थे। कोमल, तुम मेरे बच्चों की असली माँ नहीं हो, फिर भी तुम दोनों बच्चों को सगी माँ से बढ़कर प्यार करती हो। अगर तुम न होती तो मेरे बच्चों का क्या होता? कैसी बातें कर रहे हैं जी आप? भले ही वो बच्चे मेरे अपने नहीं हैं, पर वो मेरे लिए अपनी संतान से बढ़कर हैं। चिंकी और रोहन दीपक की पहली पत्नी के बच्चे हैं, जो अब इस संसार में नहीं है। कोमल, जब से तुम यहाँ आई हो, तुम्हारे मायके से एक भी बार कोई तुमसे मिलने नहीं आया। उस दिन भी जब हम तुम्हारे मायके गए थे तो वहां हमसे किसी ने ठीक से बात भी नहीं की थी। ऐसा क्यों है कोमल? वो मेरे असली माता पिता नहीं है जी, मैं उनकी सौतेली बेटी हूँ। क्या? हाँ, मैं एक अनाथ हूँ जी। मैं अपने बाबा को मंदिर की सीढ़ियों पर मिली थी। उस घर में केवल बाबा ही मुझे चाहते हैं, बाकी सब मुझसे नफरत करते हैं। निशा, ये मेरे पिज्जा है, ला मुझे दे पिज्जा। भाई, मुझे थोड़ा तो खाने दीजिए। भाई, थोड़ा सा दे दीजिए ना उसे पिज्जा। हे, तू अपना काम से काम रख, नौकरानी कहीं की, हमारे बीच में मत बोल तू। तभी वहां मीनाक्षी आती है और कोमल को जोरदार चांटा मार देती है। क्या किया तूने मेरे बेटे के साथ? हाँ बोल। माँ, मैंने कुछ नहीं किया। तुझे कितनी बार कहा है मैंने कि तू मेरे बच्चों को परेशान मत किया कर। चल जा और सबके लिए खाने की व्यवस्था कर। कोमल रोते हुए रसोई में चली जाती है। कोमल मीनाक्षी की सौतेली बेटी है, इसलिए परिवार में सब उससे नफरत करते हैं। घर के सभी काम, खाना बनाना, झाड़ू पोछा, कपड़े धुलवाना, ये सब मीनाक्षी कोमल से ही करवाती थी। मैं तो कोई गलती करती भी नहीं हूँ, फिर भी माँ मुझे ही क्यों मारती है? कोमल का पिता दूसरे शहर में नौकरी करता है, जो महीने में एक बार घर आता है। अब इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। एक दिन कोमल रसोई में थी। मेरा भी पिज्जा खाने का कितना मन कर रहा है। माँ तो कभी मुझे पिज्जा खाने के लिए पैसे देती ही नहीं, और निशा भाई को वो रोज पिज्जा खाने के लिए पैसे देती है। अगले दिन कोमल मार्केट में सब्जियां लेने आती है। तभी उसे एक ठेले पर कई सारे समोसे दिखाई देते हैं। अरे वाह, समोसे! तभी कोमल उस ठेले वाले के पास आती है और उससे एक समोसा खरीदकर घर लेकर आती है। तो वहीं सामने सोफे पर बैठे तरुण और निशा पिज्जा खा रहे होते हैं। निशा, समोसा खाएगी? हटा इसे, मैं समोसा नहीं खाती, तू ही खा इसे। कोमल समोसा लेकर रसोई में आती है। तभी वो समोसे को देखती है। अगर मैं समोसा पिज्जा बनाऊं तो पिज्जा बनाने में क्या क्या लगता है ये तो मुझे पता ही है। चलो मैं कोशिश करती हूँ, इस बहाने मुझे भी समोसा पिज्जा खाने को मिल जाएगा। तभी कोमल घर में रखी शिमला मिर्ची काटती है और उसमें प्याज, टमाटर, पिज्जा सॉस, चीज, कटे हुए आलू, इन सबको एक बर्तन में मिलाकर उनका अच्छे से मिश्रण तैयार कर लेती है। इसमें थोड़ी हरी सब्जी भी डाल देती हूँ। तभी कोमल उस मिश्रण में थोड़ी सब्जी भी डालती है और आटा गूंथकर पराठा बेलती है और उस पराठे को बीच में से काटकर उसके 2 हिस्से करके उस पर अपना बनाया हुआ थोड़ा मिश्रण रखती है और उस आटे को फोल्ड करके उसे समोसे की तरह आकार दे देती है। अब इसी तरह कोमल कई सारे समोसे पिज्जा बनाकर उन्हें अच्छे से फ्राई करके बाहर लेकर आती है। निशा, देखो मैंने तुम सबके लिए क्या बनाया है, समोसा पिज्जा। तू ही खा, तेरे ये समोसा पिज्जा। निशा, एक बार खाकर तो देख, मैंने बहुत अच्छे से बनाए हैं। ये समोसा पिज्जा तुम्हें बहुत पसंद आएंगे। हम ऐसे गरीबों की तरह पिज्जा नहीं खाते, हमें कीमती शॉप का बना हुआ अच्छा वाला पिज्जा खाने की आदत है, इसलिए उठा अपने समोसा पिज्जा को और यहाँ से निकल। तभी तरुण सारे पिज्जा समोसे फेंक देता है। मैं सबके लिए इतना सोचती थी, पर कोई मुझे प्यार ही नहीं करता था। इंसान के पास जब पैसा आ जाता है ना, तो वो ऐसे ही घमंडी हो जाता है कोमल। अगले दिन कोमल मार्केट में आकर सस्ता वाला केचप, शिमला मिर्च, थोड़ी सब्जियां, ये सब खरीद कर घर ले आती है। समोसा पिज्जा बनाने के लिए चीज चाहिए। अब चीज कहाँ से लाऊं? मेरे पास तो पैसे ही नहीं बचे। तभी कोमल को एक पतीले में थोड़ा दूध दिखाई देता है। अरे घर में दूध तो है, चलो इसी से चीज बना लेती हूँ। तभी कोमल दूध को फाड़कर उसका चीज बना लेती है और अपने तरीके से समोसे पिज्जा बनाने में लग जाती है। शाम का समय। माँ, कब बनेगा समोसे पिज्जा? बिटिया, बस थोड़ी देर रुक जा। तभी दीपक भी घर आ जाता है। थोड़े समय बाद कोमल अपने हुनर से कई सारे समोसा पिज्जा बनाकर बाहर लेकर आती है और सबको अपने बनाए समोसे पिज्जा खाने के लिए देती है। अब सब जैसे ही उन समोसे पिज्जा को खाने लगते हैं। अरे वाह, ये समोसा पिज्जा तो बहुत ही स्वादिष्ट है कोमल। सच में बहू, ये पिज्जा तो बड़े ही स्वादिष्ट है। सब समोसा पिज्जा की बड़ी तारीफ करने लगते हैं। माँ, अब आप हमारे लिए रोज समोसा पिज्जा बनाना। बेटा, मैं रोज नहीं बना पाऊंगी समोसा पिज्जा। इन्हें बनाने में बहुत सारे पैसे लगते हैं और तुम्हारे बाबा की कमाई कितनी कम है, तो मैं महीने में 1-2 बार बना दिया करूंगी तुम्हारे लिए समोसा पिज्जा। अब इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। एक दिन दीपक जिस कारखाने में काम करता है, किसी कारण वो कारखाना बंद हो जाता है और दीपक का काम चला जाता है। 2 दिन बाद दीपक घर के आंगन में उदास बैठा था।
क्या सोच रहे हो जी आप? अब कैसे हो पाएगा हमारे परिवार का गुजारा? मुझे यहाँ दूसरा कोई काम भी नहीं मिल रहा है। भगवान जी पर भरोसा रखिए जी, वो सब ठीक कर देंगे। अगले दिन घर में राशन और पैसे न होने की वजह से सब भूखे ही बैठे थे। तभी दीपक के घर उसका बचपन का दोस्त वरुण अपनी पत्नी कविता के साथ आता है। वरुण काफी अमीर है जो पास के शहर में रहता है। बहुत खुशी हुई वरुण कि तू मुझसे मिलने आया। तू तो अपने बचपन के दोस्त को ही भूल गया भाई। नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। काम में ऐसा उलझा हुआ कि मैं कहीं जाने का समय ही नहीं निकाल पाया। माँ, अब तो मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए। 2 दिन से भूख के मारे पेट में दर्द हो रहा है। 2 दिन से मतलब दीपक, तुम्हारी बेटी 2 दिन से भूखी है? तभी दीपक वरुण को अपनी सारी परेशानियों के बारे में बताता है। क्या तुम लोग इतनी परेशानी में अपना जीवन बिता रहे हो? तभी वरुण दीपक को 20,000 रुपए देता है। नहीं वरुण, मैं तुमसे ये पैसे नहीं ले सकता। रख लीजिए भाई साहब। अच्छा, हम चलते हैं, आप सब अपना ख्याल रखिएगा। दोनों वहां से चले जाते हैं। इतने पैसे देखकर दीपक और उसके परिवार वाले काफी खुश हो जाते हैं। बड़ा नेक बच्चा है वरुण, जहां अपने साथ नहीं देते वहां एक दोस्त ने साथ दिया तेरा। जी, हम इन पैसों से कोई कारोबार करते हैं ना। इतने कम पैसों में क्या कारोबार होगा बहू? कारोबार करने के लिए तो बहुत पैसे चाहिए होते हैं। हाँ कोमल, इतने कम पैसों में कारोबार नहीं होगा। हम समोसा पिज्जा का कारोबार करते हैं ना। बारिश के इस मौसम में हमारे चटपटे समोसा पिज्जा बहुत बिकेंगे। वैसे आइडिया बुरा नहीं है भाभी का, क्योंकि हम सबने देखा है कि भाभी कितने अच्छे समोसा पिज्जा बनाती है। हाँ, बहू तो सच में ही बहुत ही अच्छे समोसे पिज्जा बनाती है। अब तक उन समोसे पिज्जा का स्वाद मुंह से गया नहीं। और इस कारोबार के लिए हमें ज्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे। तभी दीपक मान जाता है। फिर क्या था, अगले दिन दीपक कोमल सारी सामग्री लेकर आते हैं और किराए का ठेला लाकर अगले दिन से मार्केट में अपना समोसा पिज्जा का ठेला लगाते हैं। दीपक जी, मैं और कीर्ति समोसे पिज्जा बनाते हैं, आप ग्राहकों को बुलाइए। दोनों नंद भाभी समोसे पिज्जा बनाने में लग जाती हैं। आइए मजेदार चटपटे समोसा पिज्जा खाइए। आइए, केवल 30 रुपए प्लेट है समोसा पिज्जा। तभी राह चलते कुछ लोग ये बात सुनते हैं। समोसे पिज्जा? चल दिशा, हम समोसे पिज्जा खाते, देखे तो सही कैसा स्वाद है समोसे पिज्जे का। तभी कुछ ग्राहक कोमल के पास आते हैं और कोमल उन्हें गर्मा गर्म समोसे पिज्जा खिलाती है और सभी ग्राहक समोसा पिज्जा खाते हैं। सभी को समोसा पिज्जा बहुत पसंद आता है। अरे वाह, ये समोसे पिज्जा तो बड़े स्वादिष्ट हैं यार। रिया, हम घर के लिए भी ये समोसा पिज्जा लेकर चलें? हमारे लिए 200 रुपए के पिज्जा समोसे पैक कर दीजिए और हाँ, चटनी भी साथ में देना। जी मेम साहब। तभी वहां और ग्राहक आते हैं और वो सब समोसा पिज्जा खाने लगते हैं। भगवान जी, बस इसी तरह कोमल के पास ग्राहक आते जाए। थोड़े समय बाद अचानक बारिश शुरू हो जाती है। अब ठेला ऊपर से खुला होने पर सारे सामान पर पानी गिरने लगता है। अरे भाभी, हमारा सामान तो पानी में भीग रहा है। जल्दी ठेले को यहाँ से लेकर चलिए, वरना सारा सामान खराब हो जाएगा। दीपक जी, जल्दी ठेला उस पेड़ के नीचे ले चलिए। बारिश आने के कारण सारे ग्राहक वहां से चले जाते हैं। अब दीपक जैसे ही ठेला वहां से ले जाने लगता है, तभी ठेले के एक पहिए के नीचे बड़ा सा पत्थर आ जाता है और वो ठेला वहीं सड़क पर पलटकर गिर जाता है और साथ ही ठेले का सारा सामान सड़क पर गिर जाता है। अरे ये क्या हो गया? अरे हमारा सामान। तभी दीपक ठेला उठाता है पर पूरा सामान सड़क से उठाने लगता है। अब पानी से कई सारा सामान खराब हो चुका था और चूल्हा भी टूट चुका था। अरे ये क्या कर दिया मैंने? अरे मैंने इतना सारा नुकसान कर दिया अपना। अरे भाभी, हमारा सारा सामान तो खराब हो गया। कोई बात नहीं, ये जल्दबाजी में हुआ है, चलिए हम घर चलते हैं। तभी तीनों निराश होकर घर आते हैं तो उनका कई सारा नुकसान हो चुका था। कमाई तो हुई पर साथ में इतना सारा नुकसान भी हो गया हमारा। मुझे माफ कर दो कोमल, ये सब मेरी वजह से हुआ है। जी, आप खुद को दोष क्यों दे रहे हो? आप भी तो सामान ही बचाने की कोशिश कर रहे थे ना। कोई नहीं, घर में और सामान रखा है, हम कल उससे समोसा पिज्जा बना लेंगे। तुम्हें पता था ना कि बारिश का मौसम है, बारिश कभी भी आ जाती है। तुम्हें साथ में एक प्लास्टिक की पन्नी लेकर जाना चाहिए था। पहले ही दिन हमारा इतना नुकसान हो गया। कोमल और दीपक के घर जरा सी खुशियां आई थी, वो अपने साथ ही इतना बड़ा नुकसान भी लेकर आई थी। अगले दिन दीपक एक बड़ी सी प्लास्टिक की पन्नी लेकर आता है और उसे ठेले के ऊपर लगाकर फिर से अपनी बहन और पत्नी के साथ एक बाजार में आता है। अब इस प्लास्टिक की पन्नी की वजह से हमारे सामान पर पानी नहीं गिरेगा। तब फिर से कोमल के पास कुछ ग्राहक आते हैं और बारिश में कोमल के ठेले के चटपटे समोसा पिज्जा खरीद कर खाने लगते हैं। बारिश के इस मौसम में चटपटे समोसा पिज्जा खाने में बड़ा मजा आ रहा है। मैं तो रोज यहाँ आकर समोसा पिज्जा खाऊंगी। सारे ग्राहक समोसा पिज्जा की बड़ी तारीफ करने लगते हैं। अब इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। कोमल कीर्ति के पास रोज रोज कई सारे ग्राहक आने लगे और उनकी अच्छी खासी कमाई होने लगी। एक शाम कोमल के पास कई सारे ग्राहक खड़े थे।
तभी वहां दो गरीब बच्चे आते हैं जो बारिश में भीगते हुए लोगों को समोसा पिज्जा खाते देख रहे थे। दोनों बच्चों ने फटे पुराने मैले कपड़े पहन रखे थे। ए बच्चे, देख क्या रहे हो? हाँ, मेरे समोसा पिज्जा पर अपनी गंदी नजर डाल रहे हो क्या? चलो निकलो यहाँ से, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं भिखारी कहीं के। दोनों बच्चे वहां से जाने लगते हैं। तभी कोमल उन बच्चों को अपने पास बुलाती है। तुम्हें समोसा पिज्जा खाना है? हाँ, पर हमारे पास पैसे नहीं हैं। तभी कोमल दोनों बच्चों को समोसा पिज्जा खाने के लिए देती है। तभी वो गरीब मासूम बच्चे समोसा पिज्जा खाने लगते हैं। ये देखकर कोमल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बच्चों, आराम से खाओ और जब भी तुम्हारा मन करे तुम यहाँ आ जाना। मैं तुम्हें मुफ्त में कई सारे समोसा पिज्जा खिलाऊंगी। थोड़े समय बाद दोनों बच्चे वहां से चले जाते हैं। तुम पागल हो क्या कोमल? उन बच्चों को मुफ्त में समोसा पिज्जा देने की क्या जरूरत थी तुम्हें? यहाँ हम इतनी मेहनत से समोसा पिज्जा का कारोबार कर रहे हैं और तुम लोगों को मुफ्त में समोसा पिज्जा दे रही हो। जी, वो बच्चे कितने भूखे थे, उनका दर्द नहीं देखा गया मुझसे। और वैसे भी इंसान को हर दूसरे इंसान के काम आना चाहिए। एक समय था जब हमारे भी बच्चे ऐसे ही भूख के मारे तड़प रहे थे। अगर उस दिन आपके दोस्त हमारी सहायता नहीं करते तो आज हमारे बच्चे भरपेट खाना नहीं खा पाते। ये सुनकर दीपक दुखी हो जाता है। किसी मजबूर की सहायता करना ये हर किसी के नसीब में नहीं होता जी। तभी एक धनी आदमी धनराज कोमल के पास आता है। सुनो, मैंने सुना है तुम बहुत अच्छा समोसा पिज्जा बनाती हो। जी साहब। मैं एक अनाथ आश्रम चलाता हूँ जहाँ 1000 से ज्यादा बच्चे हैं। ये मेरे आश्रम का पता है। तुम रोज सवेरे यहाँ 1000 समोसा पिज्जा भेजते रहना। मैं पैसे तुम्हें हाथ के हाथ दिया करूंगा। ये सुनकर कीर्ति, कोमल और दीपक तीनों बहुत खुश होते हैं। जी साहब, बिल्कुल। वैसे तो मैं 30 रुपए प्लेट समोसा पिज्जा बेचती हूँ, पर मैं आपको 10 रुपए प्लेट समोसा पिज्जा दूंगी। आप इतना नेक काम जो कर रहे हैं। बड़ी नेक सोच है तुम्हारी बहन। धनराज 1000 समोसा पिज्जा के पैसे एडवांस में देकर वहां से चला जाता है। देखा आपने, इसे कहते हैं नेकी का फल। हमने एक हाथ से नेकी की और दूसरे हाथ में हमें इतना बड़ा फल मिल गया। सही कहा तुमने कोमल। उसके बाद कोमल, कीर्ति मिलकर ये ऑर्डर रोज रोज पूरा करने लगे और दीपक रोज आश्रम जाकर समोसा पिज्जा देने लगा। और तीनों इसी तरह रोज रोज अच्छी कमाई करके कुछ ही महीनों में एक किराए की बड़ी दुकान ले लेते हैं और अपनी कमाई से एक बड़ा घर बनाकर खुशी खुशी अपना आगे का जीवन बिताने लगते हैं।